तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 के बच्चों का, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है कब, आप लोगों को क्लास 8 के बच्चों को जो 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी के जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं गणित अर्थात मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ का हम लोग वायरल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है आप लोगों का डेली वायरल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और 100% गारंटी है अगर हम लोग जितना वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग उस वीडियो को एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे और वो सभी जो है सभी वीडियो को अगर देख लिए ना, हम लोग 100% देते हैं, एक भी क्वेश्चन हम लोग कोई क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तो क्लास 8 के बच्चों का, ठीक है, ये विज्ञान अर्थात मैथमेटिक्स का होने वाला है, ठीक है। 50 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सबको ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आप लोग का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आप लोग दोनों मैथ्स, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और मैथ्स तीनों को जोड़ दिया गया था। हम लोग सिर्फ मैथ का देखने वाले थे, इसलिए 50 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं बिना भवक किए। रुकिएगा इस। तो देखिए, पहला प्रश्न है सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो आप लोग का जो पूर्ण संख्या जो होती है कितने से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। कितने से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या जो आप लोग का सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, तो जीरो ही आप लोग का सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है आप लोग का सबसे छोटा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, ठीक है। और वास्तविक संख्या में जो होता है आप लोग का पॉजिटिव संख्या भी होता है और नेगेटिव संख्या भी होता है, ठीक है। दोनों संख्या होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है 5 का व्युत्क्रम होगा। 5 का व्युत्क्रम मतलब देखिए, 5 दिया हुआ है, 5 के नहीं है, कुछ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है, ये है। अगर आपका व्युत्क्रम मतलब जो है 5/1 है, तो इसको आप लोग को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/5। ये आप लोग का इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर कितना कहा जाए? 3 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का 19 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 19 का जो वर्ग होता है, ठीक है, कितना होता है? 19 का जो वर्ग होता है ये होता है 361। कितना होता है? 361। और आप लोगों को जो है वर्ग, ठीक है, आप लोगों का वर्ग वर्ग कितना तक याद कर लेना है? तो आप लोगों को जो है 25 तक, ठीक है, 25 तक जो है आप लोग को वर्ग याद कर लेना है, ठीक है। 25 तक वर्ग याद करना बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग आप लोग का टेस्ट लेते हैं 24 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। 24 का वर्ग कितना होता है आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पूछने की प्रबल संभावना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला देखिए, जो है 900 का जो है वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। जो 900 है ये किसका वर्गमूल है? आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 900 होता है ये 30 का वर्गमूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? 11 का घनमूल कितना होगा? 11 का जो घनमूल होता है, ठीक है, 11 का जो घनमूल होता है अर्थात क्यूब होता है, ये होता है आप लोग का 11 का घनमूल जो होता है 1331 होता है। कितना होता है? 1331। 11 का जो घनमूल होता है 1331 होता है, ठीक है, याद रखिएंगे। और आप लोगों को कमेंट करना है 12 का घनमूल, ठीक है। 12 का घनमूल कितना होता है? बहुत आसान है, ठीक है, 1700 के आसपास होगा, ठीक है, और नहीं बोलते 1700 वैसा ही कुछ होगा, याद कीजिए। अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 8 जो है 27 का जो है घनमूल होगा, ठीक है। घनमूल आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए 8 किसका घनमूल है? 8/27 है, ठीक है। तो 8 किसका घनमूल है? तो 8 जो घनमूल है ये आप लोग का 2 का घनमूल है। 27 कितना का है? 3 का घनमूल है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो है 5 का क्यूब का सही मान कितना होगा, ठीक है। आप लोगों को जो क्यूब है, ठीक है, जो क्यूब अर्थात आप लोग को इस टाइप जो क्यूब दिया हुआ है क्यूब को याद कर लेना है। घन क्या करें? घन को याद कर लेना है कितना तक? 10 तक। 10 तक घन को याद कर लेना है और वर्ग आप लोग को 25 तक याद कर लेना है। कितना तक? 25 तक, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, यहाँ पे तो 5 का घनमूल जो होता है कितना होता है? 5 का घनमूल होता है आप लोग का 125। कितना होता है? 125 होता है। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो है x का पावर जो है आप लोग का 0 दिया हुआ है, ठीक है। किसी का भी पावर मतलब 0 होता है ना, किसी का भी 1 का पावर भी 0 होगा तो उसका मान होगा 0, ठीक है। ये नहीं, किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका मान होता है 0, ठीक है। देखिए इसको समझिए, थोड़ा हम लोग गलत बता दिए थे। देखिए किसी का भी पावर अगर 0 होता है, ठीक है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका जो मान होता है ये होता है कितना, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर आप लोगों का 10,000 है, ठीक है, 10,000 का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको। अगर आप लोगों का 10,000 है, ठीक है, 10,000 का पावर 1 दिया हुआ है तो वह आप लोगों का 10,000 ही होगा। कितना होगा, 10,000 ही होगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। चलिए इसका हो जाएगा 0, अगला सॉरी 1 हो जाएगा, 1 ऑप्शन में बी। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो है एक संख्या जो है ए बी का विस्तृत रूप होता है, ठीक है। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, 10 नंबर क्या कहा जा रहा है, जो है कौन सा जो है संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो 3 से जो है पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जो है सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं तो ये आप लोग का पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 3 से विभाज्य है, ये 3 से कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 से काट देंगे, यहाँ पे 20 आएगा। उसके बाद 5 से काट देंगे और 4 आएगा यहाँ पे, और 4 से आएगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे ये कटेगा, नहीं कटेगा, इसको भी काटेंगे नहीं कटेगा, इसको भी नहीं कटेगा। तो 3 से जो कट रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 120। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला, निम्न में जो है एक पदी व्यंजक है, एक पद जिसमें जो है केवल एक ही पद है, ठीक है। पद मतलब होता है आप लोग का एक्स वाई, ठीक है, ये सब मतलब कोई भी क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। चलिए तो सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला। तो इसमें जो है एक पद कौन सा है जिसमें जो है एक्स वाई जो है कोई भी संख्या के साथ जोड़ घटाव नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है 2 गो पद है, एक 2 पद हो गया, यहाँ पर भी एक 2 पद हो गया, यहाँ पर भी 2 पद है, ठीक। परंतु ये जो है एक पद ही है, इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप लोग का -2, ठीक है, -2x का जो है संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए, देखिए यहाँ पे जो है संख्या कितना है, तो संख्या जो है आप लोग का संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब संख्या होता है। तो इसमें जो है संख्यात्मक गुणांक कितना है, तो यहाँ पे -2 है। कितना है, -2, क्योंकि एक्स वाई ये सब जो है आप लोग का चर अचर होता है, ठीक है। जो चर होते हैं उसे आप लोग ए बी सी डी ये सबको चर कहा जाता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संख्यात्मक गुणांक -2 है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते, इसीलिए आप लोग का बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है आप लोग का ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, ठीक है, -2 ए बी फॉर्मूला किसका होता है, तो ये होता है आप लोग का ए प्लस बी ये होता है, ठीक है। नहीं नहीं, चलिए तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इसको अगर आप लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो ए से ए को गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब ए बी, ठीक है। और उसी तरह का आप लोगों को यहाँ पे जो है माइनस ए बी हो जाएगा, और वहाँ पे आप लोग का हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस होता है, परंतु सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का इसलिए बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -9 का जो है गुणांक कितना होता है, तो इसको जो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, इसको इससे गुना कीजिए तो इसको इससे माइनस, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए हम लोग जो है 1 नंबर का अगर सॉल्व किया ना, तो 1 नंबर को सॉल्व करने से आप लोग का आ गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3x और -9, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आप लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, जो एक है यहाँ पे एक
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स ए का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस 9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए का मान है एक्स और यहाँ पे जो दिया हुआ बी का मान है 3। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करेंगे जरूर। ठीक है, उसके बाद देखिए और -3। ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग को 15 नंबर। ठीक है, 3x + 2 = 5 दिया हुआ है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग का x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3x बराबर कर देंगे 5, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो -2 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, -2। तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 3, तो आप लोग का x बराबर हो जाएगा 3/3। कितना, तो मतलब 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर लाइक कर दिए तो बहुत बहुत थैंक यू, अगर नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, केवल 3 लगातार जो है पूर्णांकों का योग जो है 15 दिया हुआ है तो इसका जो है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकाले तो उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझना एकदम अच्छे तरीके से, हम लोग इसको जो है समझाने में थोड़ा आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे जो है 3 लगातार पूर्णांक बोला है। ठीक है, मतलब पहला पूर्णांक अगर x मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, लगातार मतलब एक ज्यादा होगा ना। पहला पूर्णांक अगर एक संख्या आप लोग का पहले हम लोग 16 कितना है, 16 है। ठीक है, कितना है, 16 है। तो दूसरा कितना होगा, 17 होगा ना। और तीसरा कितना होगा, 18। मतलब बढ़ते जाएगा ना, एक एक करके बढ़ेगा। वही आप लोग का पहला संख्या x माने, दूसरा आप लोग का x+1 और तीसरा माने आप लोग का x+2। कितना माने, x+2 माने। ठीक है, तो आप लोग को जो है यहाँ पे योग बोला। योग मतलब सभी का जोड़। ठीक है, सभी देखिए सभी का जोड़ कर दिए, x+1 प्लस x+2 बराबर जो आप लोग को 51 कर दिए। ठीक है, तो x 1x 2x यहाँ पे 3x। ठीक है, तो x का मतलब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 1 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3x + 3 = 51 है। ठीक है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 51 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 51 में से 3 को घटा दीजिए, आप लोग का आ जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो आप लोग का 3 से 48 को काट दीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। तो दूसरा संख्या आप लोग का कितना माने थे हम लोग, x+1। तो x+1 मतलब 17 और x+2 मतलब 18। ठीक है, आप इसे इस टाइप से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते थे। तो दूसरा मेथड ये था कि आप लोग जो है सभी का योग करके देखते हैं, जिसमें 51 आ जाता वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप लोग सभी को जो है इन ऑप्शन को जोड़ेंगे तो आप लोगों का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु रूल जानना जरूरी है। आप लोगों का दूसरा अगर संख्या दे दिया तो और सभी में आप लोग का 51 कर दिया तो ये भी है ना। चलिए अगला देखिए आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, 40 का 16 है। ठीक है, 40 का जो है मतलब 16 जो है 40 का कितना % है। ठीक है, 16 जो है 16 क्या बताइए, देखिए जो 40 का 16 कितना है, 16 जो है किसका 16 जो है किसका कितना % है। तो 16 40 का कितना %, तो यहाँ पे परसेंट ज्ञात करने बोला। ठीक है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखिए उसी टाइप से हम लोग करना है। देखिए क्या बोल रहे, 40 का जो है कितना % 16 है। तो 40 का 16 के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितने किसके बारे में पूछा जा रहा है, 16 के बारे में। 16 जो है किसका, 40 का कितना % निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। 0 से 0 कटिंग और 4 से 4 हो जाएगा। मतलब 4 के पावर में 16 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो 4 × 10। ठीक है, 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40%। तो आप लोग को 40% सही उत्तर हो जाएगा, 40%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 आमों में 60%। ठीक है, तो 50 का जो है आप लोगों को 60% कितना पका हुआ है, 60% पका हुआ है। तो आप लोग को आमों की संख्या ज्ञात करना हो रहा है। देखिए इसको किस प्रकार करना है, आप लोग का 60% पका हुआ है। परसेंट मतलब परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर परसेंट को हटाते हैं तो हम लोग नीचे 100 आ जाएगा। 60% पका हुआ है तो आप लोगों का कितने में, 50 में। तो यहाँ पे 50 आप लोग को इस टाइप से मतलब 60%। ठीक है, 50 का जो है 60%, 50 का मतलब होता है गुना। ठीक है, 50 का 60%, परसेंट को हटाए तो 100 आ गया। उसके बाद काट दीजिए इसको, 2 आ जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे काट दीजिए, 30 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 30। कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर 1 दिया हुआ है तो y बराबर -1 दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना बोला है। ये वाला समीकरण का मान ज्ञात करना बोला। ठीक है, बहुत आसान है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है,
देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर और प्लस y का मान कितना दिया हुआ है -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, तो सभी को जोड़ दिए 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, एक घड़ी के जो है अंकित मूल्य आप लोग का कितना है, अंकित मूल्य जो है 2000 है। ठीक है, तो इसका 10% बट्टा दिया जाता है, तो जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 10% का छूट दिया जाता है मतलब। ठीक है, तो 2000 का मतलब कितना परसेंट छूट दिया गया, 10%। परसेंट को हटाएंगे नीचे 100। ठीक है, 10% छूट दिया जाता है, तो आप लोग को यहाँ से यहाँ कट देना है और उसके बाद आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 200। कितना हो जाएगा, 200। 200 का आप लोग का क्या हो जाएगा, छूट। क्या हो जाएगा, छूट। मतलब इतना का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी। मतलब 2000 में 200 का कमी कर दीजिए, ये तो छूट आ गया ना, कितना आ जाए, बट्टा आ गया। ये इसका मान कितना है, बट्टा का मान है। ठीक है, तो आप लोग का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, क्या बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस आप लोगों का छूट। ठीक है, तो आप लोगों का इसीलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 75 पैसे का जो है 2 में जो है कि अनुपात क्या होगा। ठीक है, जो 75 पैसा है ये 2 रुपया से जो है कितना परसेंट है। ठीक, देखिए आप लोगों को बदल देना है, इसमें जो पैसा दिया हुआ है, ठीक है, 2 रुपीज़ RS 2 रुपीज़ जो दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है आप लोगों को याद होगा। 1 रुपीज़ में जो आप लोगों का पैसा होता है 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 2 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 200 पैसा। पैसा कितना हो जाएगा, 200 पैसा। ठीक है, तो आप लोगों को बोला है यहाँ पे 75 पैसा और आप लोगों को 200 पैसा। ठीक है, इन लोगों को काट दीजिए। अब आसान है एकदम काटना। 25 के टेबल में काटिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 25 के पारणा में काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो 3:8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 3:8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो जो है परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला देखिए क्या कहा जाए, निम्न में कौन जो है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरस त्रिक के बारे में बताया जा रहा है। पाइथागोरस त्रिक मतलब होता है आप लोगों का कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का रुकिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी थोड़ा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग का होता है। ठीक है, फॉर्मूला। तो कर्ण मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी वाला संख्या, बड़ा संख्या। ठीक है, बड़ा संख्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 को आप लोग देखते हैं पाइथागोरस पर में है कि नहीं, तो ये दोनों मतलब बराबर हो आना चाहिए। ठीक है, कर्ण कितना है, 3 को मानते हैं, 3 का स्क्वायर आप लोग कर देते हैं बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आप लोग को 2 मान लेते हम लोग आन जाते, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1, तो 3 का स्क्वायर 9। मतलब बराबर तो नहीं आ रहा है, मतलब एक तरफ आ रहा है 9, एक तरफ आ रहा है 5, इसलिए बराबर नहीं है, तो इसीलिए आप लोग का ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है पाइथागोरस त्रिक। तो ऑप्शन नंबर गलत, गलत हो गया अभी। ठीक है, एक गलत है, उसका दूसरा को टिक ही करते हैं। तो आप लोग का कर्ण है जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और उसके आधार मतलब आप लोग का 2 को मान लेते हैं हम लोग, और ऊंचाई मान लेते हैं 3 का। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, उसके बाद आप लोग 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आप लोग को 16 आया, इधर आप लोग का कितना आया, 13 आया, 13 आया ना, हाँ 13 आया। तो एक तरफ 16 है, एक तरफ 13 है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, उस टाइप से आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर 3 को करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को करना है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये आप लोगों का 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आप लोग का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो बराबर आप लोग का 100। तो मतलब इधर भी 100 आया, और 64 प्लस 36 कितना आ जाता है, 100। मतलब दोनों तरफ 100 बराबर आया, तो इसीलिए आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए समझ में आ गया, तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, लाइक ठोक देंगे हम लोग, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, क्वेश्चन 50 को है ना, इसीलिए। चलिए एक जो है आप लोगों का है, सॉरी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक जो है प्रेषक। ठीक है, एक प्रेषक कुकर का जो है अंकित मूल्य जो है आप लोगों को कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है आप लोगों को 450। ठीक है, और उसका जो है और वह जो है आप लोग का 360 में उपलब्ध है। ठीक है, तो उसके बट्टे का जो है राशि कितना होगा। ठीक है, बट्टे का राशि कितना है, तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आप लोग का जो अंकित मूल्य आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। ठीक है, 450 दिया हुआ है, अंकित मूल्य 450 दिया हुआ है, और आप लोग जो है उससे बेचा कितना जाता है, 360 में। ठीक है,
तो आप लोगों को ये दोनों को जो अंतर निकाल देंगे तो वही आप लोगों का बट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 करेक्ट आंसर है 90। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोनों घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्या हो रहा है। यदि 16 पेंसिल का जो है मूल्य दिया हुआ है 64, तो 144 जो है कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। सभी को आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालना है। कितने पेंसिल का, एक पेंसिल का। तो एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कितना आ जाएगा, इन दोनों को काट दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 का टेबल मेट का 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और उसके बाद आप लोग को आ जाएगा 6। ठीक है, और इसको काट दीजिए तो 4 कितना आ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य आ रहा है आप लोग का 4 रुपया। कितना आ रहा है, 4 रुपया आ रहा है। एक पेंसिल का मूल्य आ रहा है 4 रुपया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया आप लोग का 4 रुपया। ठीक है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बोला गया 44 पेंसिल में जो है कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य है 4 रुपया, तो आप लोग को 44 पेंसिल 144 पेंसिल को उससे मतलब 4 रुपया से आप लोग को 144 रुपये को भाग दे देना है। तो भाग दे देंगे तो आप लोग को आ जाएगा 36। तो 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। कितना 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे, 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। ठीक है, 45 व्यक्ति जो है किसी काम को जो है 13 दिन में करते हैं और उसी काम को जो है आप लोग का 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, 45 व्यक्ति। ठीक है, देखिए समझिए इसको। देखिए ये सब जो प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला याद करना होगा। क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है, देखिए क्या बोला, 45 व्यक्ति है और 13 दिन में। ठीक है, तो 39 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, 45 व्यक्ति। ठीक है, आप लोगों का एक फॉर्मूला ये होता है M1D1 बराबर होता है M2D2। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, M1 मतलब कितने व्यक्ति पहले है आप लोग का 45, D1 कितना, डेज कितना है 13। ठीक है, और उसके बाद M2 आप लोग को दिया हुआ है आप लोग को 39 और D2 ज्ञात करने पर कितना दिन होगा। ठीक है, D2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग इतना नहीं करना चाहते तो यहाँ से एक बार हम लोग का इच्छा है तो हम इस तरफ से काट सकते हैं। चलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे 45 इंटू 13 और ये गुना में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा और बराबर हो जाएगा आप लोग का D2। कितना हो जाएगा, D2। ठीक है, इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 से उसके बाद काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आप लोग का 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो आप लोग को 15 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगर समझ में आया तो जरूर लाइक करेंगे और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप लोगों को ये जो है फॉर्मूला जरूर याद करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार के। तो 45 दिन 15 दिन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 28 नंबर जो है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का जो है योग कितना होता है। एक वर्ग जो होता है, वर्ग होता है सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग होता है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, वर्ग मतलब होता है आप लोग का जिसका 4 भुजा होता है। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है ये बोल रहा है। तो एक वर्ग में प्रत्येक कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और सभी को जोड़ देंगे 90 आप लोग 180 और 90 आप लोग 270 और 90 360। तो सभी का जो है बाह्य कोणों का योग कितना हो रहा है 360। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आप लोग को स्पीड हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। चलिए अगला देखिए आप लोग का क्या हो रहा है 500 का जो है 5% जो है वार्षिक ब्याज दर से जो है 2 वर्षों में जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ये होता है SI। ठीक है, क्या होता है SI बराबर होता है आप लोग का P/R/T अपॉन 100। ठीक है, यह तो होता है आप लोग का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग को क्या साधारण ब्याज मतलब SI ज्ञात करना होता है। SI बराबर लोगों को P का मान कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है आप लोग का 500। कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 500। ठीक है, तो 500 कर देंगे और P दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 5 और 2 दिया हुआ है ईयर। ठीक है, इसके बाद आप लोग को यहाँ से 0 से 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 5 कितना हो जाएगा 25 और 25 इंटू 2 50। तो 50 आप लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा जब भी आप लोग SI का फॉर्मूला आएगा यही फॉर्मूला लगेगा SI बराबर P/R/T अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या हो रहा है, निम्न में कौन जो है 2D आकृति है। 2D आकृति कौन है। ठीक है, चलिए इसको याद करेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग जो है आप लोगों को क्या बोला कौन टूटी आकृति है, तो ये हो जाएगा आयत। ऑप्शन नंबर ए मतलब बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे कौन जो है कौन क्या बोला आइलर फार्मूला है, तो इसको याद रखेंगे। ये बार बार पूछ देता है आप लोग का पहले ही क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको 100% याद कर लीजिए। जो है आयरल, ठीक है, आइलर सॉरी आइलर सूत्र क्या होता है, तो आइलर सूत्र बराबर होता है आप लोग का एफ प्लस भी बराबर होता है E+2। ये आप लोगों का आइलर सूत्र होता है। क्या होता है आइलर सूत्र, ये आप लोग का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2026 में भी पूछेगा, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के जो है जो आप लोग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो है जिसका विकर्ण आप लोग का 40 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आप लोगों का, वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम लोग 40 प्रश्न तक ही देखेंगे। और अगर आप लोगों को जो है हम लोग 40 प्रश्न तक ही देखेंगे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला वीडियो, ठीक है, ये जो जितने भी प्रश्न है ये सभी फॉर्मूला में बनेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वीडियो अगर चाहिए तो बार बार कमेंट कीजिए फॉर्मूला 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 वीडियो क्या कमेंट कीजिए फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला वीडियो, ठीक है। फॉर्मूला वीडियो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तब हम लोग लाएंगे एक फॉर्मूला वीडियो जिसपे आप लोगों को जितना भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग एकदम फटाफट बना लोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप लोगों का यहाँ पे इसका जो है आप लोगों को बोला गया है सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। देखिए तो हाफ दिया हुआ है और D1 मतलब होता है विकर्ण, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण है 24, दूसरा विकर्ण है आप लोग का 10, काट दीजिए। अब आप लोग का 12 हो जाएगा, मतलब 120 कितना आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर, ये 3 नंबर है 33 नंबर। क्या कहा जा रहा है आप लोग का यदि जो है किसी समलंब चतुर्भुज की जो है आप लोगों का बोला जा रहा है कि जो समलंब चतुर्भुज का जो है समांतर भुजा है जो है आप लोग का 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो है आप लोग का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू एल प्लस बी, हाफ इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक ये होता है। तो हाफ इंटू एल प्लस बी, एल मतलब होता है लंबाई और प्लस ऊंचाई, तो ये लंबाई प्लस आधार और प्लस होता है आप लोगों का जो भुजाएं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को जोड़ देना है, ठीक है, 6 और प्लस 8 कर दीजिए और इंटू 5, ठीक है। ऊंचाई आप लोग का 5 दिया हुआ था, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे इन दोनों जो था भुजाएं था, ठीक है। तो भुजा यहाँ पे लिख सकते हैं, भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है, भुजा का योग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आप लोग का 14 इंटू 5, ठीक है। इसको काट दीजिए 7 आ जाएगा, 7 5 35, कितना हो जाएगा 35। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L² या फिर 6A², ठीक है। 6A², इसको 6A² भी कहा जाता है और या फिर कहा जाता है 6L², ये भी कहा जाता है। तो 6L² है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या हो रहा है, एक बेलन की जो त्रिज्या दिया हुआ है आप लोग का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका जो है वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे बोला गया है बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोग का क्या होता है 2πRh, ठीक है। 2πRh, 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों का 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10। तो उसके बाद आप लोगों को 7 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 2 क्या बोला 22 इंटू 2 मतलब 44 और यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। तो आप लोग का 88 एक मतलब 880 कितना हो जाएगा 880 करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है 2πRh। अगला देखिए बेलन का क्या अब जो है घन का आयतन बोल रहा है, तो घन का आयतन होता है A³ क्या होता है A³ या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा का A³ आप लोग का A मतलब कितना दिया हुआ भुजा, तो 8 का A³ मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 516, कितना होता है 512 सॉरी 512 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 512 ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए 37 क्या बोल रहा है, यदि जो है बेलन की त्रिज्या है आप लोग का बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना बोला। तो बेलन का आयतन होता है आप लोग का πr², क्या होता है πr², पाई मतलब जो है 22/7, आर मतलब जो है आप लोगों को क्या बोल रहा है आप लोग का
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर मतलब आर 2 बार, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ है 10, आर से आर कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, अब 22, और यहाँ से आप लोग को 7 इंटू 10 मतलब 70, ठीक है। और जो है आप लोग को यहाँ पे 7 14 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो 1540 कितना हो जाएगा, 1540 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 38, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों का बोला जा रहा है घनाभ का आयतन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, हम लोग 40 नंबर तक ही सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन दिखा देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो आप लोगों को 41 से 50 तक रहेगा वो सब, ठीक है, क्वेश्चन दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए 38 नंबर क्या बोल रहा है ये, हाँ 38 क्या बोल रहा है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका जो है आप लोगों का घनाभ का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2, ठीक है। ये सब देख देख के हम लोग लिख दिए, ठीक है। 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घर में जो है कुल किनारे को कितना संख्या होती है, तो एक घन इस टाइप से होता है, ठीक है। तो घर में जो कुल किनारों की संख्या होती है 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। उसके जो है 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 4 का जो मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का चलिए तो बता ही देते हैं, एकदम आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। देखिए चलिए तो 41 नंबर क्या बोल रहा है, वर्ग अंतराल जो है 30 और 40 का जो है वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह होता है और एक होता है वर्ग माप, ठीक है। दोनों में अंतर पहले देख लीजिए। देखिए इन दोनों का जो अंतर होता है 41 में जो समझिए, 41 में जो होता है आप लोगों को इन दोनों का अंतर सबसे पहले समझिए, वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल में, ठीक है। पहले आप लोगों का वर्ग चिन्ह आ जाता है, एक आ जाता है और एक आ जाता है माप, ठीक है, वर्ग माप। तो वर्ग चिन्ह में जो होता है आप लोगों का दोनों का योग मतलब a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। a प्लस बी मतलब होता है आप लोग का 30 प्लस 40 और अपॉन 2 मतलब 70 बटा 2 मतलब 35, आप लोग का एक का हो जाएगा 35, ठीक है। कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर देखिए वर्ग माप मतलब होता है आप लोग का वर्ग माप मतलब जो होता है ये होता है आप लोगों का दोनों का जो है अंतर, क्या होता है अंतर, क्या होता है अंतर, दोनों का अंतर मतलब 30 माइनस 20, अंतर मत माप बोला, मापेंगे कैसे, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 10 हो जाएगा वर्ग माप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा 10। अगला देखिए 43 नंबर क्या है, आंकड़े में जो है सबसे बड़ी एवं जो है सबसे छोटी परीक्षरों के जो अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे जो छोटा अंतर होता है इसको कहा जाता है परिसर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या होता है, तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम होता है पाई चार्ट, क्या होता है पाई चार्ट, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर 45 नंबर क्या हो रहा है, दो सिक्कों को जो है एक साथ उछालने में जो है हमें कुल कितने प्रायिकता कितने कुल मतलब परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। दो सिक्का है, ठीक है। एक संख्या में आप लोगों का चीट, ठीक है, आप लोगों का चीट या पॉट आएगा, ठीक है। चीट या फिर मतलब चीट पॉट आएगा, ठीक है। एक संख्या में आप लोगों का 2 आएगा परिणाम और एक संख्या में आएगा 2, तो दोनों में 2 बोला गया है, यहाँ पे कितने बोला गया है 2 सिक्का, 2 संख्या में टोटल आप लोगों का दोनों को योग कर दीजिए तो आप लोगों को हो जाएगा 4, कितना आप लोगों का परिणाम आएगा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, तो देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, ये वायरल क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों का है यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एक पासे को जो है आप लोगों को ये इसका तो बोल दिया आप लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। एक पासे को जो है आप लोगों का फेंकने पर जो है उसके सतह पर जो है एक सम संख्या मतलब हो जाता है आप लोग का 2 4 6 8 10, ये सब आप लोगों का होता है सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या आप लोगों का प्रायिकता क्या इतना होगा, ठीक है। एक पासे में कितने पासे में जो है कितना संख्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। लूडो खेले होंगे तो लूडो में सम संख्या 1 है 2, एक है 3, 2 एक है 4 और एक है 6, ठीक है। मतलब आप लोग का 2 4 और 6, तो ये कितना संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तो 3 संख्या आप लोगों का जो आप लोगों का सम आएगा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और टोटल कितना आप लोगों को जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है टोटल बटा जो होता है आप लोगों का हाँ प्रायिकता आने की संख्या, तो प्रायिकता कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को काट दीजिए आप लोग को आ जाएगा सॉरी हाँ सॉरी जो कुल संख्या होता है ये आप लोग का आता है नीचे, कुल कितना आता है नीचे आता है, तो इसको काट दीजिएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2,
थोड़ा गलत हो गया तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा 47। क्या बोल रहा है, एक थैले में जो है आप लोग का जो है 4 नीले 2 हरे और 5 काले गेंद है। तो जो इसमें इसके अंदर जो है आप लोगों का क्या बोल रहा है, बिना देखे जो है निकाला जाता है। तो क्या इसमें जो है पीली गेंदों की संख्या कितना है, तो पीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, पीला गेंद है ही नहीं, हर नीला है, हरा है और काला है, तो पीला का बारे में बात ही नहीं हुआ, तो पीला है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए 48 में मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। ये आप लोग अभी भी है क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, आता है, बार बार आता है, ठीक है, बार बार आता है इसे ये एग्जाम, ठीक है। तो इसका मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये होता है आप लोग का 0,0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु जो है आप लोगों का -3 और -4 का जो है किस चतुर्थांश में, आप लोग चतुर्थांश बोल देते हैं। यहाँ पे होता है प्लस प्लस, ये होता है प्रथम, ठीक है, यहाँ प्रथम होता है, ये होता है प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस यहाँ पे होता है माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस। रुकिए, तो हम लोग जो थे सही है बोल रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का यहाँ पे होता है भाई सही बोल रहे थे, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है। रुक, सॉरी एक मैसेज आ गया था, ठीक है। तो ये आप लोग का होता है कंटिन्यू, तो यहाँ पे आप लोग का माइनस 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 तृतीय में प्रथम द्वितीय तृतीय, तो तृतीय में आ रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तृतीय। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 50 नंबर क्या हो रहा है, एक बिंदु जो है आप लोग का 2, -5 में जो है कोटि कितना है। तो कोटि जो होता है बाद वाला पहला होता है, ये होता है आप लोगों का क्या होता है, पहला वाला होता है आप लोग का एक्स, दूसरा वाला होता है वाई एक्स, वाई एक्स को ही कोटि कहा जाता है, तो कोटि हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहता है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलता है नेक्स्ट में, तो बाय, जय हिंद जय भारत। और अगला कौन से जो है सब्जेक्ट पे क्वेश्चन लिख मतलब क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके मैसेज कर दीजिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू, कमेंट कर दीजिए।